हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं आपका डे 2 का लेक्चर 1। डे 1 में आप लोग सब देख लिए होंगे, आई होप, है ना। आज हम लेक्चर 1 डे 2 का बनाने जा रहे हैं। डे 2 का नोट्स ऑलरेडी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड किया हुआ है। ओके, तो जरा सा हम पीछे का देख लेते हैं एक बार रिमाइंड करके। रिमाइंड तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन डे 1 में हम बताए थे कि चार्जिंग जो कर सकते हैं हम, चार्जिंग जो करेंगे, चार्ज जो किसी बॉडी को करेंगे वो 3 मेथड से करेंगे। फर्स्ट मेथड कौन सा? तो बाय रबिंग मेथड। बाय रबिंग मेथड बोले तो एक दूसरे को रब करके, एक दूसरे पे कोई भी सब्सटेंस को, ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे क्या करके, रब करके कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलेंगे बाय रबिंग मेथड, है ना। और फ्रिक्शनल मेथड भी इसी को बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं जरा बोलो तो? फ्रिक्शनल मेथड। फ्रिक्शनल मेथड इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शनल मेथड, फ्रिक्शन रब करेंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, है ना। सेकंड में है बाय इंडक्शन मेथड। आप लोग सब जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो आज जान लो, ठीक है ना। बाय इंडक्शन मेथड, क्लियर है। और थर्ड में बाय कांटेक्ट मेथड। बाय कांटेक्ट मेथड बोले तो टचिंग, एक्चुअली टच करेंगे। बाय कांटेक्ट मेथड बोले तो कांटेक्ट करेंगे, टच करेंगे तब हो। तो 3 मेथड्स आपको पढ़ने हैं चार्जिंग के बारे में, है ना। तो हम बात करने जा रहे हैं पहला मेथड, जिसको हम बोलेंगे थ्योरी ऑफ रबिंग के बारे में। थ्योरी ऑफ रबिंग, है ना। तो आपको हम बताए थे कि सपोज दैट ये ग्लास रॉड है, सपोज दैट ये ग्लास रॉड है। मान के चलो कि हमारे पास ये एक रॉड है एंड दिस इज अ ग्लास रॉड। और ये ग्लास रॉड है, तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी एटम्स है, वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये भी न्यूट्रल है। और सपोज दैट कि ये सिल्क है, सिल्क, ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है, तो ये भी न्यूट्रल और ये भी न्यूट्रल। अब जब इसको क्या करेंगे, हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ क्या करेंगे, रब करेंगे। तो रब करेंगे तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है ना। यहाँ पे एनर्जी आ रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। एनर्जी हम दिए, उसके कारण से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करेंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ट्रांसफर होने से पहले ग्लास रॉड और सिल्क में क्या था, इसमें नेट चार्ज कितना था बाबू, जरा बोलो तो? इसमें नेट चार्ज कितना था, 0। और इसमें भी नेट चार्ज कितना था, 0 रब करने से पहले। नेट चार्ज 0 कहने का मतलब बताए थे हम कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी रहेंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ क्या रहेंगे, प्रोटॉन्स रहेंगे। ये कब का कहानी है, रब करने से पहले का। अब सपोज दैट कि हम रब कर दिए, ठीक है ना। अब रब कर दिए, हम रगड़ दिए किसको किसको, ग्लास रॉड को और सिल्क को। तो ये हो गया हमारा ग्लास रॉड और ये हो गया हमारा सिल्क, है ना। तो रब करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कहां से कहां चले जाते हैं, तो ग्लास रॉड से सिल्क पे चले जाते हैं। यहीं से यहीं क्यों गया यार, क्योंकि बताए थे कि चार्ज का जो ट्रांसफर होता है, चार आज नोट भी लिखा हुआ है डे 2 में, देख लेना। चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन कौन से चार्ज का, तो आपको हम बता दें कि चार्ज केवल बोले तो आपका कॉमन सेंस दिमाग में आ जाना चाहिए कि हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। कल लिखा हुआ था 4th नंबर या 3rd नंबर प्रॉपर्टी की, द ट्रांसफर ऑफ चार्ज जो होता है ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कहां से कहां होता है,
लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो हम कल बताए थे कि चार्ज हमेशा हायर से लोअर जाता है, और चार्ज बोले तो चार्ज का मतलब आप कौन सा चार्ज का बात समझे, आपको समझ आना चाहिए था, हम पॉजिटिव चार्ज का बात कर रहे थे। नेगेटिव चार्ज का बात करेंगे तो लोअर से हायर। तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब क्या है, इसका पोटेंशियल लोअर, इसका पोटेंशियल हायर। लोअर से कहां जाएगा, हायर में इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है ना। यहां से यहां चला गया। ईंटा को कभी ईंटा से रगड़ेंगे ना तो दोनों में से कोई चार्ज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम काइंड का ऑब्जेक्ट है, पोटेंशियल दोनों का क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। इस तरह से करके तो यहां से यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जरा बोलो तो ट्रांसफर हो गया। क्लियर है यहां तक। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो पहले से ये न्यूट्रल तो सपोज दैट कि एक इलेक्ट्रॉन गया तो एक एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे, तो एक माइनस हो जाएगा, ज्यादा गया तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वहां नेगेटिव दिखने लगेगा। बताए थे जहां पे एक्सेस होता है इलेक्ट्रॉन वहां नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन गया वहां, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है ना, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, ग्लास रॉड से सिल्क में, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक प्लस हो जाएगा। सपोज दैट 2 इलेक्ट्रॉन गया होता तो 2 यहाँ माइनस होता, तो 2 यहाँ प्लस होता। 3 इलेक्ट्रॉन गया होता तो 3 माइनस तो 3 प्लस होता, ठीक है ना। ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है हमारा। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या होगा हमारा, मान के चलो सपोज दैट हम मान लिए कि n इलेक्ट्रॉन गया, है ना। 3 ही बताए हैं यहाँ पे, लेकिन हम बता दिए कि n गया, तो यहाँ पे कितना प्लस माइनस होगा इस तरह से n, और यहाँ पे कितना प्लस होगा n प्लस। जितना प्लस चार्ज ग्लास रॉड में उतना ही प्लस चार्ज माइनस चार्ज कहाँ पे, सिल्क में। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहां से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा ही जाएगा, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी तो फॉलो करना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो होना है। इसका मतलब क्या है, जितना यहाँ प्लस उतना ही यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। क्लियर है ये बात। तो हम लोग क्या देखे कि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रब किए तो ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिव चार्ज और सिल्क हो गया नेगेटिव चार्ज। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ग्लास से सिल्क में जाके क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। क्लियर है यहां तक। इस तरह का बात है। तो बोलो बाबू यहां से कि पहले ये ग्लास रॉड न्यूट्रल था, पहले ये ग्लास रॉड न्यूट्रल था, तो मान लो कि यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन था और 100 प्रोटॉन था, इस तरह से है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास जानते हैं, है ना, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। एक प्रोटॉन का मास जानते हैं आप 1.67 इंटू 10⁻27 kg। इस तरह से बात है। क्लियर है ना। तो मास इसका कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा ही होगा। अब ये चार्ज हो गया, मीन्स यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल के चला आया, मान के चलो कि 3 निकल के चला आया, है ना। तो अब ये ग्लास रॉड कैसे बन जाएगा जरा बोलो तो, यहाँ पे 3 प्लस के 3 माइनस, 3 प्लस हो गया। तो जब ये ग्लास रॉड से 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके, जब ये ग्लास रॉड से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब ये हो गया चार्ज और ये हो गया न्यूट्रल। तो किसका मास ज्यादा होगा जरा बोलो तो, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट का जो मास है वो डिक्रीज कर जाएगा, है ना। किसके कंपैरिजन में, न्यूट्रल के कंपैरिजन में। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन का थोड़ा थोड़ा मास तो था ना, तो गया कि नहीं गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। तो कितना मास चला गया यहाँ से, 3 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना एक इलेक्ट्रॉन जाता तो इतना होता, 2 इलेक्ट्रॉन जाता तो 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 इलेक्ट्रॉन गया तो 3, इतना मास कम हो गया यहाँ पे। मानते हैं कि ये बहुत स्लाइटली होता है, लेकिन है कि नहीं है, ऑफकोर्स है, क्यों नहीं रहेगा। उसी तरह से जब ये सिल्क था तो यहाँ पे मान के चलो कि 3 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल था तो कुछ मास होगा, लेकिन जब 3 इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल था, और जब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मान के चलो कि आ गया, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। किसके कंपैरिजन में, न्यूट्रल के कंपैरिजन में। कितना मास इंक्रीज करेगा, तो उतना ही 3 इंटू मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन, इतना मास इंक्रीज करेगा। क्लियर है कि नहीं है। तो आप पॉजिटिव चार्ज के पास, एक पॉजिटिव चार्ज के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मास डिक्रीज करता है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास इंक्रीज करता है। इसका मास इंक्रीज करेगा न्यूट्रल के कंपैरिजन में, इसका मास डिक्रीज करेगा न्यूट्रल के कंपैरिजन में। मींस इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो मास भी स्लाइटली क्या करता है, इंक्रीज और डिक्रीज करता है।
पॉजिटिव चार्ज बॉडी रहेगा तो मास डिक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज बॉडी रहेगा तो मास इंक्रीज करेगा। और हम केवल बोले व्हेन अ बॉडी चार्ज्ड, व्हेन अ बॉडी चार्ज, तो पता ही नहीं चला कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो इसका मतलब है कि बॉडी चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और बॉडी चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब है कि बॉडी का मास जो है सो इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। लेकिन बोलेंगे व्हेन अ बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज देन इट्स मास क्या होगा, इसका मास डिक्रीजेज। व्हेन अ बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज इट्स मास इंक्रीजेज। व्हेन अ बॉडी इज चार्ज देन क्या होगा, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मास डिक्रीज भी कर सकता है और मास इंक्रीज भी कर सकता है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये बाबू बोलो पॉजिटिवली चार्ज की नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज हुआ सर, ये क्या हुआ जरा बोलो तो नेगेटिवली चार्ज हुआ, है ना। इसमें एक्सेस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ कि कम हुआ इसमें? पहले मान के चलो कि 100 था प्रोटॉन और 100 न्यूट्रॉन रब करने से पहले, सॉरी 100 प्रोटॉन और 100 इलेक्ट्रॉन रब करने से पहले। तो क्या था, रब करने से पहले 100 प्रोटॉन और 100 क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो दोनों का चार्ज न्यूट्रल था। लेकिन अब इसमें 3 एक्स्ट्रा चला गया इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो और इसमें 3 हट गया यहाँ से, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्या है, प्रोटॉन्स है। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स बोलेंगे। एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए यहाँ पे, 3। ज्यादा कैसे हो गए, क्योंकि पहले मान के चलो कि 100 था, 100 इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन 100 प्रोटॉन, 100 इलेक्ट्रॉन था और 100 प्रोटॉन्स था। अब 3 इलेक्ट्रॉन चला गया वहां, तो कितना बचा यहाँ पे, 97 इलेक्ट्रॉन बचा। और कितना प्रोटॉन्स बचा, 100 प्रोटॉन्स बचा। 97 इलेक्ट्रॉन और 100 प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन्स 3 क्या है, ज्यादा है इसमें, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स है। क्या है यहाँ पे, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स। क्लियर है कि नहीं है ये बात? ये बात है। यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ, यहाँ पे एक्सेस ऑफ क्या है, तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। क्लियर है ये बात? अच्छा बोलो कि किसी बॉडी में एक चार्ज वहां जाता, पहले तो न्यूट्रल था, पहले तो टोटल चार्ज बॉडी में 0 था, लेकिन मान के चलो कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के गया, तो यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज हो गया ना, कितना प्लस हो गया, 1e, है ना। कल बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, याद करो। यहाँ से 2 निकल के जाता तो यहाँ पे चार्ज हो गया ना, कितना e, +2e, है ना। यहाँ पे 3 निकल करके यहाँ से चला जाता, यहाँ प्लस हो जाता, पॉजिटिव चार्ज हुआ, कितना कितना के बराबर चार्ज हो गया, तो +3e। तो कितना हम मान के चले हैं, n, है ना। तो n अगर निकल करके चला गया तो q इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, +n × e। प्लस क्यों लगाएं, प्लस बता रहा है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, इसलिए प्लस वाला फॉर्मूला लगाएं। जितना यहाँ पे प्लस आएगा उतना ही यहाँ माइनस आएगा, तो Q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मान के चलो कि ये सिल्क है, वो तो सिल्क है ही, तो इसमें मानने का क्या बात है भाई, बताओ यार, ठीक है ना। ये सिल्क है, तो सिल्क में क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता, पहले न्यूट्रल, रब करने से पहले न्यूट्रल, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो माइनस, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो -1 × e, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो -2 × e, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा तो -3 × e। तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, n, तो -n × e हो जाएगा। क्लियर है ये बात? इस तरह से हम लोग बताते हैं। इसका मास डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया, इसका मास है सर डिक्रीज किया, जबकि इसका मास क्या किया, इंक्रीज किया। तो कितना मास इसका डिक्रीज किया सर, मास डिक्रीज्ड इज इक्वल टू कितना होगा, तो मास डिक्रीज्ड इज इक्वल टू कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर दी जाता वहां, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इतना डिक्रीज करता। 2 इलेक्ट्रॉन वहां जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर डिक्रीज करता। 5 जाता तो 5 × मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, तो n जाएगा तो n × मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे, n इलेक्ट्रॉन बोले वहां पे, n × मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इस तरफ। और यहाँ पे मास इंक्रीज कितना करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर मास अगर दी तो 1 × me करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो 2 से करते, तो n इलेक्ट्रॉन मान के चले हैं, तो n × क्या होगा, m। क्लियर है इस तरह से, जहां पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 पावर माइनस कितना, 31, 9.1 × 10 पावर -31 है ना, kg में है। ये यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? ये था रबिंग मेथड। कौन सा मेथड था बाबू, जरा बोलो तो, ये
रबिंग मेथड था, ठीक है ना, रब करने के कारण से हुआ ऐसा, ठीक है ना, रब करने के कारण से। कोई जरूरी है कि ग्लास को केवल सिल्क से ही रगड़ेंगे तभी ये एक्सपेरिमेंट होगा? सो बिल्कुल नहीं सर, कोई जरूरी नहीं है। आप कभी कभी देखते होंगे ड्राई हेयर में, ये बाल है ना, इसमें रगड़ेंगे, क्या रगड़ेंगे? कॉम्ब, है ना, इस तरह से ड्राई हेयर में कॉम्ब हम लोग रब करेंगे, ठीक है ना, इस तरह से ड्राई हेयर में कॉम्ब हम लोग क्या करेंगे बाबू? रब करेंगे इस तरह से, तो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करेगा। एक मिनट, सपोज दैट दिस इज अ स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर, है ना, बहुत छोटा छोटा पेपर करना पड़ेगा इसमें, नहीं तो नहीं होता है जनरली, बचपन में आप करते होंगे इस तरह से, ठीक है ना, ये हो गया। और पता नहीं मेरा बाल में होगा कि नहीं होगा, बाल ही नहीं है तो होगा कहाँ से, है ना, लेकिन फिर भी देखते हैं ट्राई करके, हो जाए तो बढ़िया है। सपोज दैट ये क्या है? प्लास्टिक रड बोलेंगे, प्लास्टिक रड या प्लास्टिक कॉम्ब, है ना, प्लास्टिक या पॉलीथीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको किससे? पेपर से हम लोग, तो इसी से क्या करता है, स्मॉल पीसेस सब हो ही नहीं रहा, लो, है ना, हो जाता है अट्रैक्ट, आप अपने में करके देख लेना, है ना, तो आप अपने में करके देखोगे कभी तो होगा। तो क्या होगा? स्मॉल बाइट्स ऑफ पेपर क्या करने लगेगा? क्या करने लगेगा? स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट होगा। तो अट्रैक्ट होगा इसका मतलब क्या है कि ग्लास रॉड को रब किए थे सिल्क के साथ तो ग्लास में पॉजिटिव हुआ था, लेकिन पता है प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं, किसको जरा बोलो तो? प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं, प्लास्टिक रॉड को। जैसे ये मार्कर जो हमारा है वो क्या चीज का बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक रॉड को, उसको ग्लास को सिल्क के साथ रब किए थे, प्लास्टिक रॉड को हम ऊल के साथ, सपोज दैट ये ऊल है, ये तो सिल्क बताया था ना, ये सपोज दैट ऊल है, तो ये ऊल के साथ ऐसे ऐसे रब करेंगे, है ना। प्लास्टिक रॉड सपोज दैट ये है, ये प्लास्टिक रॉड और ये है हमारा ऊल। तो पता है प्लास्टिक रॉड में अब की बार नेगेटिव होता है और ऊल में पॉजिटिव होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि जिसको रब करेंगे वो हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव ही होगा, वो डिपेंड करता है, ये पेयर है, ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं, कहीं भी डेटा मिल जाएगा, इस सलोड़ा में भी दिया हुआ है, देख लेना आप लोग। प्लास्टिक रॉड को जब ऊल से रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड में क्या होता है? नेगेटिव होता है। इसका मतलब है कि ऊल से प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन आता है, ये नेगेटिव होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ऊल से प्लास्टिक में क्या आता है? ये आता है इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ठीक है ना। कॉम्ब को भी करेंगे तो उसी तरह से होगा, क्लियर है ना। ये ड्राई हेयर से, ड्राई हेयर प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ क्या करेंगे? रब करेंगे, है ना। प्लास्टिक कॉम्ब को ड्राई हेयर के साथ रब करेंगे तो उसमें भी क्या आएगा? तो प्लास्टिक में, प्लास्टिक रॉड को या तो प्लास्टिक कॉम्ब को, तो उसमें भी नेगेटिव चार्ज आता है, क्लियर है ना। ये सब बात आप लोगों को, ये था चार्जिंग बाय रबिंग मेथड। जैसे हम बोलेगा, एक सवाल है, एक क्वेश्चन है कि एक बॉडी है, इसमें 10 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 10 एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको बता दें हम कि चार्ज किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन के कारण से नहीं आता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण से आता है। चार्ज किसी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के कारण से नहीं आता है, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स के कारण से आता है। किसी बॉडी में चार्ज आ गया, इसे में तो न्यूट्रल, ये इसमें चार्ज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है बट इसमें चार्ज नहीं है ना। तो चार्ज कब आएगा? जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स होगा, याद रखना, ठीक है ना। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के कारण से बॉडी चार्ज होता है ना। तो बोलेगा इसमें चार्ज कितना होगा? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब क्या समझे इससे जरा बोलो यार, ये सवाल क्वेश्चन है। नेगेटिव चार्ज है कि पॉजिटिव सर? नेगेटिव, तो इसमें Q इक्वल टू माइनस ए नहीं लगाएंगे कि प्लस ए नहीं लगाएंगे? माइनस ए नहीं लगाएंगे। कितना एक्सेस दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 10, तो माइनस 10 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। यहाँ ई का वैल्यू हम लोग साइन के साथ नहीं लेते हैं, ठीक है ना, यहीं पे प्लस माइनस लेते हैं, यहीं पे, है ना, पिछले क्लास में बताए थे। Q इक्वल टू प्लस ले लेंगे यहाँ पे, तो E का वैल्यू अब दोबारा इसको साइन के साथ लेने का जरूरत नहीं है ना, केवल ये वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये आ गया माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम। क्लियर है कि नहीं है? इस तरह से बनता है हमारा सवाल। सपोज दैट बोला कि एक बॉडी में, सपोज दैट अगला एक क्वेश्चन है, एक बॉडी में आपका एक बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है,
कितना है, ये पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज है कितना दिया हुआ, तो सपोज दैट दिया हुआ है प्लस 6 पॉइंट या तो 9.6 माइक्रोकूलम दे दिया है ये। बॉडी हैज पॉजिटिव चार्ज इतना, इसका मतलब इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स है, तो एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स है ना। तो कितना नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोटॉन्स होगा निकालो, एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा निकालो, है ना। या तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा निकालो, लेकिन बोलेंगे एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किताब में डिफिशियंसी बोल देता है, या तो केवल बोलेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो। तो हम लोग जान रहे हैं इतना चार्ज है, तो इतना चार्ज होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो Q, ये देखो तो पॉजिटिव चार्ज है तो Q इक्वल टू प्लस एन ही लगाएंगे, यहाँ से एन निकालना है तो Q बाई ई हो जाएगा, ये प्लस से कोई दिक्कत नहीं है। तो 9.6 माइक्रो है, 10⁻⁻6 करके इसको हम लोग बनाएंगे 10⁻⁻19, है ना। ऊपर चला जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 कितना, ये ऊपर चला जाएगा तो 13 इलेक्ट्रॉन में आ रहा है। इस तरह से बात है, क्लियर है ये बात। अब किसी किसी बॉडी में बोलेगा कि चार्ज इतना है पॉसिबल, जैसे में हम कल एक सवाल बता रहे थे और बोले थे कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो +1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा, बोले तो +1.6 इंटू 10⁻- कितना 19 कूलम होगा, या तो फिर सीधे इस बॉडी में कितना चार्ज होगा +2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 इलेक्ट्रॉन अचानक आ जाएगा, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के चला जाएगा तो सीधे 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस का मतलब 2 इंटू ये 2 हो गया और ये हो गया ई, ये 2e, तो ये n के जगह में है तो Ne और ये प्लस मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर है ये बात। अब बोलेगा किसी बॉडी में 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज पॉसिबल है क्या, तो नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इतना चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्रैक्शन में जाना पड़ेगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ के भागेगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो एक पॉजिटिव चार्ज मतलब इतना, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 2 भागेगा तो इतना आएगा। अच्छा इतना कभी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इतना होने के लिए फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन जाना पड़ेगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, ये तो है छोटा सा नंबर इसलिए आप देख के बता दिए, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे करेंगे, तो हम लोग एन निकाल के देखेंगे, एन अगर फ्रैक्शनल में आ गया तो पॉसिबल नहीं है, और एन अगर फ्रैक्शन में नहीं रहेगा तो पॉसिबल है। यहाँ Q इज इक्वल टू क्या लगाएंगे हम एन ई, तो यहाँ से क्या निकालेंगे एन बराबर Q बाई ई निकालेंगे, तो 2 इंटू 1 10⁻, कितना 2 इंटू कितना 10⁻⁻19 और बाई कितना करेंगे यहाँ से जरा बोलो तो, क्या करेंगे 1.6, कहीं गड़बड़ हो रहा है नहीं, 10⁻⁻19 ये कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करेंगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा, तो फ्रैक्शन में आएगा तो इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में कभी ट्रांसफर नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं होगा। क्लियर है, क्या बोले सो, क्या बोले समझ में आ रहा है, कि बोलेगा कि किसी बॉडी में इतना चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, तो चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है उसको चेक करने के लिए हमको क्या करना है, तो उसको चेक करने के लिए सर एन का वैल्यू निकाल के क्या करेंगे हम देखेंगे। जैसे में क्वेश्चंस कहता है आपका, क्वेश्चंस ये है, कहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है आपका, एक मिनट, क्वेश्चंस तो था आपका, एक बॉडी में बोला था कि चार्ज 4.2 इंटू 10⁻⁻16 कूलम चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है, उसके बारे में निकालिए। एक बॉडी में इतना चार्ज पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में आप क्या कीजिए निकालिए। तो देखना पड़ेगा Q इक्वल टू एन ही होता है, तो एन निकाल के देखेंगे तो एन इक्वल टू Q बाई ई आएगा, तो Q के जगह में कितना लिखेंगे 4.2 इंटू 10⁻, कितना -16 बाय, यहाँ से करो कितना आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये पॉइंट से पॉइंट गया 42/16 इंटू 10⁻, ये ऊपर चला जाएगा तो आ गया 3, है ना। अब इसको काटो, इसको तो कितना आ जाएगा 16 2 जा, तो 2 आ गया यहाँ से, है ना। अब कितना बच गया यहाँ पे 10 बच गया, 0 हो गया, तो कितना हो गया ये 16 को करेंगे तो 8 बार में जाएगा ना, नहीं 6 बार में जाएगा ये, ठीक है ना। 4 बचेगा फिर 0 बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये
2 बचेगा, और फिर 8 में जाएगा तो 5 बचेगा, इंटू 10⁻3। तो बोलेगा कोई, जैसे मैं कौन बोलेंगे इस तरह से, तो आस्था बोलेगी। क्या आस्था, क्या बोलेंगे कि सर इलेक्ट्रॉन तो फ्रैक्शन में आ गया, तो नहीं है। ठीक से देखो, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शन में नहीं है, यहाँ दिख रहा है। अरे भैया ये पावर भी तो है ना यार, पावर भी तो है ना। तो n इक्वल टू करेंगे तो पावर है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 2625, इतना इलेक्ट्रॉन्स है। क्या ये फ्रैक्शन में है? नहीं है फ्रैक्शन में, ये नहीं है फ्रैक्शन में। तो जब ये फ्रैक्शन में नहीं है तो इतना चार्ज पॉसिबल है कि नहीं है? ऑफ कोर्स है, क्यों नहीं रहेगा, है इतना चार्ज पॉसिबल। क्लियर है क्या बोल रहे हैं सब? जैसे में एक आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन से एक दिया हुआ है कि ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किए, ठीक है ना, एक ग्लास रॉड को किसके साथ रब किए? सिल्क के साथ रब किए। एक ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड, ठीक है ना, और एक सिल्क है, इसको सिल्क के साथ रब किए, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 1.11 टाइप है। वहां पे प्लास्टिक और क्या दिया हुआ है? ऊल दिया हुआ है, तो प्लास्टिक में वहां नेगेटिव हुआ है, और हम ग्लास और सिल्क ले रहे हैं तो ग्लास में पॉजिटिव। तो बोला है ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किए तो ग्लास रॉड में आ गया पॉजिटिव चार्ज, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना आ गया? पॉजिटिव 4.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आ गया। एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़े तो इतना इतना बात हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जब इतना चार्ज इसमें आया तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। फर्स्ट नंबर में, इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉट, ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं हुआ। अरे भैया रब करने से पहले तो न्यूट्रल था, रब किए इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, इसका मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया है ना। तो इज देयर एनी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉट, तो यस ट्रांसफर हुआ। कहां से कहां हुआ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? तो पॉजिटिव, जहां से निकल के इलेक्ट्रॉन भागता है वहां पॉजिटिव का संख्या बढ़ जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जहां जाता है वहां इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है इसलिए नेगेटिव होता है। तो मतलब यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव होगा, है ना। तो क्या होगा? ग्लास रॉड पॉजिटिव का मतलब ग्लास से निकल के गया, तो कहां से कहां गया? ग्लास रॉड से सिल्क में गया। अच्छा सिल्क में कितना चार्ज होगा जरा बोलो तो, सिल्क में कितना चार्ज होगा? तो जितना प्लस हुआ ग्लास में उतना ही सिल्क में क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, -4.8 इंटू पावर माइनस। क्यों इतना ही होगा? क्योंकि कंजर्व रहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा है? कहां से कहां इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ? ग्लास से सिल्क तक। अब बोलेगा कितना ट्रांसफर हुआ, बताओ कितना ट्रांसफर हुआ, है ना। एक क्वेश्चन है, आप सॉल्व कर लेना, देख लो, ठीक है ना, वो दिया हुआ है, नोट्स में सॉल्व भी नहीं किया हुआ है। तो ट्रांसफर, तो चार्ज तो दे दिया है ना बाबू, चार्ज कितना दे दिया है? +4.8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। तो चार्ज दे दिया है तो Q इज इक्वल टू क्या होगा? ये प्लस एन ही है, माइनस एन सिंपल लगाओ ना, एन हमको निकालना है ना, तो Q बाई कितना ई हो गया। तो Q के जगह में कितना? 4.8 इंटू 10⁻⁻7 बाय 1.6 इंटू 10 की पावर कितना? -19। इसको करेंगे कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर ऊपर ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 12 इलेक्ट्रॉन, है ना, 3 इंटू 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो जब इससे इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस देयर यानी मास का चेंज होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा सर, क्यों नहीं होगा। ग्लास रॉड का मास डिक्रीज करेगा, सिल्क का मास इंक्रीज करेगा, और मास का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? कोर्स होगा। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो मास का ट्रांसफर भी होगा, ठीक है ना। तो कहां से कहां ट्रांसफर होगा? ग्लास रॉड से कहां ट्रांसफर होगा? सिल्क में ट्रांसफर होगा। और कितना मास ट्रांसफर्ड होगा? तो एक इलेक्ट्रॉन जाता, मास ट्रांसफर्ड बराबर कैसे लिख लेगा जरा बोलो यार? मास ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू कितना लिख लेगा? एक इलेक्ट्रॉन जाता तो 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 जाता तो 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितना गया है यहाँ पे देखो तो जरा सा, कितना गया है? n गया है, n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और n बराबर कितना गया है ट्रांसफर हुआ? तो 3 इंटू 10 की पावर कितना? 12 इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इतना होता है, एक इलेक्ट्रॉन जाता तो इतना होता, 2 इलेक्ट्रॉन गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर, इतना इलेक्ट्रॉन गया तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 27.3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? यहाँ से चला गया तो -19 kg। क्लियर है कि नहीं है? इतना ही ना होगा, ये पावर कितना हो जाएगा? 19,
19 तो 19 तो 29, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो इतना हुआ, तो 27.3 इंटू 10⁻⁻19 kg आंसर एक बार हम मिला ले रहे हैं, क्लियर है ना। तो इस तरीके का बात होता है, ठीक है। तो ये था चार्जिंग बाय रबिंग मेथड, रब करेंगे तो चार्ज है सो इस तरह से प्रोड्यूस होता है, क्लियर है इस तरह का बात। कभी आप सोचे हो कि एक पेपर रहता है, एक पेपर रहता है, ध्यान से देखना, कंसेप्ट बता रहे हैं, ये कंसेप्ट है ना, कि स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाता है जब हम एक चार्ज बॉडी को लाते, ऐसे ऐसे चार्ज करते हैं, है ना, इस प्रकार से हम चार्ज करके और स्मॉल बीट्स ऑफ पेपर को लाते हैं इसके सामने में, तो बिना टच किए क्या हो जाता है, पेपर अट्रैक्ट होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, पेपर तो न्यूट्रल होता है सर, है ना। कोई क्वेश्चन सोच सकता है कि सर पेपर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो और ये अट्रैक्ट कैसे होगा। अट्रैक्ट होने का मतलब है सर प्लस और माइनस जब रहता है तब ना अट्रैक्ट होता है, तो पेपर तो न्यूट्रल है, तो कैसे अट्रैक्ट हो जाता है, तो इंडक्शन मेथड से। कौन से मेथड से, इंडक्शन मेथड से। असल में क्या होता है ना, कि जब हम सपोज दैट कि ये न्यूट्रल है, ये क्या है, पेपर है, पेपर, ठीक है ना, ये पेपर है ये। असल में हम क्या करते हैं कि लाए यहाँ इधर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ग्लास रड को सिल्क से रब करके, और यहाँ लाए हैं ग्लास रड को सिल्क के साथ, है ना, क्या करके लाए हैं, रब करके यहाँ लाए हैं। तो लाए हैं यहाँ पे इस पेपर के सामने में, तो इस पेपर में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो क्या करेंगे, इस पेपर के सारे नेगेटिव चार्ज जो हैं वो सारे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाते हैं, इस साइड शिफ्ट होते हैं। क्यों, ये प्लस है तो इसके अंदर वाला नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा, है ना। और ई प्लस है तो यहाँ पे जितने सारे प्लस हैं, तो ये जो है चार्ज बॉडी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी जो है, ये जो पॉजिटिव चार्ज बॉडी है वो क्या करेगा, तो यहाँ वाला प्लस को क्या करेगा, अपने से दूर धक्का मारेगा, है ना। तो ये सब क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, जितना यहाँ माइनस उतना ही यहाँ पे प्लस, हम गिन के नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से लिखें। क्या बोले, नहीं समझ में आया। ये प्लस चार्ज लेके आए, इसके अंदर में प्लस और माइनस दोनों है। अब यहाँ पे हम एगो प्लस लेके आएंगे, ये प्लस इसको बाबू धक्का देगा ना, प्लस प्लस रिपल्सन, और ये माइनस अट्रैक्ट करेगा ना इधर, तो क्या होगा, माइनस सारा का सारा इधर आ जाएगा, प्लस इधर आ जाएगा, और इसके कारण से ये क्या करता है, अट्रैक्ट होता है पीस ऑफ पेपर। समझ में आ रहा है। उसी तरह से सपोज दैट कि एक है ना प्लास्टिक रड को लेके आए, तो प्लास्टिक रड को हम किसके साथ रब करके लाएंगे, प्लास्टिक रड को हम रब किए सपोज दैट किसके साथ, तो प्लास्टिक रड को हम रब किए ऊल के साथ। तो प्लास्टिक रड में क्या आता है, नेगेटिव की पॉजिटिव, तो नेगेटिव आता है, क्या आता है, नेगेटिव आता है ये, ठीक है ना, ये है। और मान के चलो कि यहाँ पीस ऑफ पेपर है इस तरह से, तो क्या होगा, पेपर फिर से न्यूट्रल है, इसका मतलब ये थोड़े है कि उसमें चार्ज नहीं है, सो चार्ज है लेकिन नेट चार्ज जीरो है, लेकिन उसमें चार्ज है, और कितना चार्ज है उसमें, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो सारे पॉजिटिव चार्ज इसके क्या होंगे, जरा बोलो तो, इसके सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो किसके तरफ आ जाएंगे, इस साइड, इस किनारे पे आ जाता है, और सारे नेगेटिव चार्ज जो है सो इस किनारे पे आ जाते हैं, और इस तरह से पेपर हमारा क्या होता है, अट्रैक्ट करता है। क्लियर है ये बात। इसी प्रकार से हमारा जो पेपर है वो क्या करता है, अट्रैक्ट होता है। ये था चार्जिंग बाय रबिंग मेथड का। अब हम बात करने जा रहे हैं आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड का। चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड मीन्स बिना टच किए एक्चुअली